हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस क्लास में। जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का सिलेबस है ग्राफ। क्या सिलेबस है बच्चों? ग्राफ। जिसमें हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को जो है ग्राफीय विधि से हल करेंगे। आप इससे पहले जो है आप लोग विलोपन विधि से हल कर चुके होंगे। इस टाइप का समीकरण को प्रतिस्थापन से हल कर चुके होंगे। इसी टाइप का समीकरण को बच्चों हम आज ग्राफ द्वारा हल करेंगे। ग्राफ से जो है इसका मूल ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेम काम करना है जैसे प्रतिस्थापन विलोपन बनता है। सबसे पहले समीकरण का नाम रखना है। समीकरण एक। क्या नाम रख देना बच्चों इसका? समीकरण एक। इसका नाम रख देना है समीकरण दो। आप चाहे तो राम और श्याम भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए समीकरण एक नाम रख दिया। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे दे देना है हल। ठीक है, हल चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसी एक समीकरण को ले लेंगे। तो मान लीजिए हम समीकरण एक को लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से। अब इस समीकरण एक को यहाँ पे उतार लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 4। यहाँ पे अब हमको क्या करना है बच्चों? इस समीकरण से x या y का मान निकालना है। आप किसी का निकाल सकते हैं, x और y में से कोई का भी। तो हम x का निकालते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे x का मान निकालने का मतलब क्या होना चाहिए बच्चों? x बराबर कोई संख्या आ जाए। x अकेला रहे, एक साइड कोनो संख्या आ जाए, वो x का मान होता है। चलिए देखते हैं। जो भी x के अलावा इस साइड है सबको उधर भेज देंगे। तो हो जाएगा 2x बराबर 4 माइनस 3y। ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया आपका x का मान। अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों? एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक सारणी। एक मिनट बच्चों। तो चलिए इससे हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी जो है देखिए कैसे बनाते हैं। सारणी मतलब बच्चों होता है बॉक्स। क्या होता है? बॉक्स। और इस क्वेश्चन में जो है मेनली बच्चों ये सारणी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारणी बना लिए सही सही तो आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सारणी कैसे बनाए। सारणी में जो है कम से कम इस साइड से 3 बॉक्स होना चाहिए। ठीक, टोटल 3 बॉक्स होना चाहिए कम से कम। आप ज्यादा 4 5 6 भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ऊपर वाला का मान होता है x, नाम होता है x, नीचे वाला का y। तो अब करना ये है बच्चों, हमको इस समीकरण में जो है y का मान रख के x का मान निकालना है। अब y का मान जो रखेंगे वो अपने मन से रखना है। ऐसा नहीं कहीं पे दिया हुआ है कहीं से निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने मन से कुछ भी मान रख देंगे कि ऐसा मान, ये ध्यान से जरूर रखना है, ऐसा मान रखेंगे जो x का मान आए वो एकदम सिंपल संख्या हो, ना बटा वटा में नहीं हो, थोड़ा बड़ा संख्या, ज्यादा बड़ा नहीं हो, 10 से कम तक ही हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -4 हो, -5 हो, माइनस में हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बटा में ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। बटा में होगा तो ज्यादा उजड़ा जाइएगा आप लोग ग्राफ को बनाने में। बटा में नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए बच्चों हम समीकरण में यहाँ पे रखते हैं कुछ नहीं तो एक। क्या रखते हैं? y का मान एक। तो क्या हो जाएगा? 3 गुना एक, एक, 4 में 3 गया एक, 1 बटा 2 हो जाएगा x का मान। हमको बटा में तो चाहिए नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे रखते हैं y का मान 0। क्या रखते हैं बच्चों? y का मान 0। तो y का मान अगर आप 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 में 3, सॉरी 3 गुना 0 0 हो गया, 4 में 0 गया, 4 बचेगा, 2 से 4 गया, 2 बार में आंसर क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे हम y का मान क्या रख देंगे? 0। यहाँ x का मान क्या आ गया? 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 4 माइनस 3y बटा 2। इस पे रखते हैं हम मान। तो 4 माइनस 3, y का मान क्या रखे थे? 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 0 बटा 2। तो 4 माइनस 3 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बटा 2। 4 में 0 गया, 4 बटा 2, 2 से 4 कितना बार? 2 बार। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसीलिए हम 2 रख दिए। इसी प्रकार सेम हम जो है y का मान और भी कुछ रखेंगे, ताकि दो बॉक्स हमको बनाना है। तो y का मान 0 रख चुके हैं, तो 0 नहीं रखना है, कोई और संख्या रखनी। जैसे हम रख देते हैं बच्चों यहाँ पे y का मान 2। पहले सोचना है, रखने से पहले एक बार सोच लीजिए। 2 रखते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 4 में 6 गया तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, -1 आ गया। माइनस में आज कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम y का मान रख देंगे 2। 3 गुना 2 हो गया 6, इधर -2 और 2 2 कटा तो आ गया -1। ये भी हम इसी प्रकार करिएगा तो आपका भी आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपका सारणी जो है समीकरण एक का बन के रेडी हो गया। समीकरण एक का सारणी बन के रेडी हो गया। सेम इसी प्रकार जो है हम समीकरण दो का भी सारणी बनाएंगे। उससे पहले हम इससे एक जो है दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं।
x का मान क्या है 2, y का मान क्या है 0, तो इसीलिए 2 और 0 हो गया एक बिंदु मेरा। x का मान क्या है -1, y का मान क्या है 2, तो ये हो गया दूसरा बिंदु। हमेशा x का मान पहले होगा, y का मान बाद में, x का मान पहले, y का मान बाद में। सेम इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी बना लेंगे। समीकरण 2 से चलिए देखिए, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, आसान है बिल्कुल, x प्लस वाई बराबर 1 है। इससे भी हम सारणी बनाएंगे और पहले x का मान निकाल लेंगे। इसमें x का मान निकालना है तो इसमें भी x का मान निकालेंगे। अगर आप इसमें y का मान निकालिएगा तो इसमें भी आपको y का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा y, बस। अब इससे आप सारणी बना लीजिए। जितना बॉक्स आप पिछले सारणी में रखे हैं उतने बॉक्स आपको इस सारणी में भी रखना है। उसमें आप बढ़ाइएगा तो इसमें भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो y का मान कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आसान है। y का मान मान लीजिए बच्चों हम रख देते हैं 2, तो 2 एक में से 2 गया -1 आ गया। y का मान रख लेते हैं 3, 3 में से 1 गया -2 आ गया। आसान था। इससे भी बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, -1 और 2, इधर हो गया -2 और 3, तो बिंदु हो गया। ये आपका आधा काम यहाँ पे खत्म। अब आपका मेन काम आता है ग्राफ पे। तो ये ग्राफ जो आपको बनाना है बच्चों, ग्राफ कॉपी पे बनाना है। ये क्वेश्चन जो होता है ग्राफ, ये आपके मैट्रिक के एग्जाम में जो है, क्लास 10th के एग्जाम में 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। और इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी घर से नहीं ले जाना पड़ता है, वो ग्राफ कॉपी आपको बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो आपको लेकिन एक ही ग्राफ कॉपी मिलेगा, इसीलिए आपको सावधानी से बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, लेकिन 10 क्वेश्चन को अपने से ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह से एक लाइन खींच लेना है आपको ग्राफ में, 2 लाइन। इसको हम कह सकते हैं पड़ी रेखा, इसको कह सकते हैं खड़ी रेखा। खड़ा है जो उसको खड़ी रेखा, जो सुता हुआ है उसको पड़ी रेखा। तो जो पड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं एक्स, इसको एक्स नाम है, ये वाला का नाम वाई है। तो इधर उधर x1 x हो गया, इधर कहते हैं x1, ऊपर वाला y है तो इधर कहेंगे y1। जो x होता है ये प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। जो x1 होता है ये निगेटिव होता है। उसी तरह y जो होता है ये पॉजिटिव होता है और y1 क्या होता है निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब प्लस माइनस। तो चलिए, तो अब इसमें एक लाइन खींच देना है हमको। ग्राफ कॉपी में आपका पहले से खींचा हुआ रहता है, उसमें खाली दाग दे देते हैं हम। इसमें लेकिन बोर्ड पे बना रहे हैं, इसमें हमको खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए ध्यान से देखिए, हमेशा जो होता है इस दोनों का दूरी, जो ये दोनों का दूरी है सबका बराबर होना चाहिए। इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, सबका बराबर होना चाहिए। तो बोर्ड पे तो बराबर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपका जो है ग्राफ बोर्ड पे सॉलिड नहीं बनेगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर आपका नहीं आएगा, लेकिन जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपका आंसर सॉलिड आ जाएगा। अभी तुरंत बता बच्चों आपको कि x वाला क्या होता है। सिर्फ अगर x है तो पॉजिटिव, सिर्फ अगर y है तो पॉजिटिव। x1 है तो नेगेटिव, y1 है तो नेगेटिव। ये जो बिंदु बीच में आप देख रहे हैं बच्चों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं मूल बिंदु, मतलब 0। ये x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है। और यहाँ से ही आपका चारों तरफ 1 से स्टार्ट होता है, चारों तरफ 1 से ही स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6, आगे भी आप जा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, सेम उसी तरह ऊपर 1 2 3 4 5, और नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं पहले बिंदु को बैठाना। मान लीजिए बच्चों एक बिंदु हम ले लेते हैं 1 और 3। ठीक है, मतलब पहला जो दिया हुआ है x का मान है, दूसरा क्या है y का मान। x का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 कहाँ पे x में, x वाला रेखा में खोजेंगे। x वाला रेखा ये है, इसमें 1 खोजना है हमको। माइनस में अगर रहता तो इधर खोजते, प्लस में तो इधर खोजेंगे। 1 वाला बिंदु हमको मिल गया। ठीक है, ये बिंदु हो गया। y का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसके सीधा में हमको जाना है। इधर से y का मान 3 है, अगर -3 होता तो नीचे जाते, क्योंकि y माइनस वाला इधर है, प्लस वाला ऊपर है, तो ऊपर जाना है इसके सीधा में। एकदम सीधा 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 गए यहाँ पे देखिए, इधर से भी सीधा होना चाहिए, इधर से भी सीधा होना चाहिए। ये हो गया आपका 1 और 3 बिंदु का नाम। इसी तरह हम बिंदु बताते हैं। मान लीजिए हम ले लिए -4 और 2। ठीक है, x का मान -4, y का मान 2। तो x का मान -4 कहाँ पे, यहाँ पे। y का मान 2 कहाँ, इसके सीधा में जाएंगे, एकदम 2 के सीधा मारेंगे। इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा। ये हो गया आपका -4 और 2। ये बिंदु बैठाना एक प्रैक्टिस जरूर बच्चा आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब लेते हैं हम मेन बिंदु को, जो हम समीकरण से निकाले हैं। तो पहला बिंदु क्या है 2 और 0, मतलब x का मान 2, y का मान 0। तो x का मान 2 किधर है, x का मान 2 यहाँ है, और y का मान 0 किधर, ऊपर तो है नहीं, यहाँ पे है, एकदम 0 के सीधा। यही बिंदु आपका क्या हो जाएगा 2 और 0। ठीक है, नाम रख देना आप बिंदु का।
दूसरा क्या है -1 और 2, x का मान -1, x का मान -1 यहाँ पे, y का मान 2, तो एकदम सीधा में गए, तो ये बिंदु हो गया आपका -1 और 2। ठीक है, रख दिया मान, ये दो बिंदु हम मेरा हो गया समीकरण 1 का, ये दोनों बिंदु मेरा क्या हो गया समीकरण 1 का। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, तो इंची नहीं है बच्चों, स्केल इतना बड़ा, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, लेकिन मिला लेंगे। ठीक है, मिल गया। आप जब ग्राफ पे बनाइएगा आपका सॉलिड मिलेगा। उसके बाद वाला समीकरण पे चलते हैं, और ये जो समीकरण का हम लाइन खींचे हैं, कौन सा समीकरण है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 का यहाँ लिख देंगे हम 2x + 3y = 4, इसको लिख लेंगे समीकरण 1 का, लिख दिए, समीकरण 1 का लाइन है। ठीक है, उसी तरह हम इसका बनाएंगे, -1 और 2 है y का मान, -1 और 2 तो यही हो जाएगा, सेम बिंदु हो गया, रहने देते हैं। दूसरा क्या है -2 और 3, -2 यहाँ पे है, 3y का मान यहाँ पे, ये हो गया आपका -2 और 3, -2 और 3, बस हो तो गया। ये बिंदु और ये बिंदु, यही दोनों समीकरण 2 का बिंदु आया है, ये दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इस तरह मिला लेंगे, और जहां पे ये दोनों लकीर आपस में मिलता है वही आपका आंसर हो जाता है। कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो यहाँ के अनुसार देखिए आपकी x बराबर क्या है, y बराबर क्या है। देखिए किसके x के सीधा में क्या दिया हुआ है -1 है, तो x का मान क्या हो गया -1, y के सीधा में क्या है 2 है, तो y का मान क्या हो गया 2। यही हो गया बच्चों आपका मूल, यही आपका क्या हो गया, x बराबर -1, y बराबर 2, आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको आप ग्राफ पे बनाइएगा तो ये परफेक्ट काटेगा और मजा भी आपको बनाने में आएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को या कुछ और बुक से क्वेश्चन निकाल के आप ग्राफ पे प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप चाहते हैं होमवर्क के लिए, तो होमवर्क में आप इतना करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है, इसको जो हम बोर्ड पे बनाए, इसको आप ग्राफ कॉपी पे इसको बनाइएगा और हमको इसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिए। इसके लिए आपका हृदय से हम आभार रहेंगे। ठीक है, ये काम इतना को बच्चों आप जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो तो, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को इग्नोर करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद बच्चों।